व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये लफ्ज़ हम अपनी डेली रूटीन में अगर गौर करें तो सारा दिन बोलते रहते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको बोलते वक्त या लिखते वक्त कुछ ग्रामेटिकल गलतियां होती हैं जिसको मैं डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर एक रीजनेबल फ़ी पे कर वन ऑन वन क्लास ले सकते हैं। आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ कर आप इंग्लिश सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये लफ्ज़ क्या हैं? इनको ग्रामेटिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बाय द वे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इसको WH फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ W's और एक H, 5 W's और 1 H होते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ और विच का इस्तेमाल ज़रा डिफरेंट है, बहरहाल वो भी हो सकता है। अब ज़रा यहाँ पर देख लें कि इनका जो बेसिक रूल है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको पता है प्रोनाउन वही होता है जो फ़िक्रे के आगाज़ में आता है, जैसे नाउन होता है उसकी जगह प्रोनाउन प्लेस कर देता है, तो इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन ये डबल इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं, यानी कि ये डबल इंटेरोगेटिव सवाल बनाते हैं। इसका एक बेस्ट असूल जानने का कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये है कि जब आप कोई सवाल बनाते हैं इनको यूज़ करते हुए, तो जब इनको हटा दिया जाए तो पीछे एक और इंटेरोगेटिव बचना चाहिए। अगर वो इंटेरोगेटिव नहीं बच रहा तो इसका मतलब है आपने फ़िक्रा गलत किया। फॉर एग्जांपल, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग होगा, व्हाट आर यू डूइंग होगा। आपने अब ज़रा देखें कि क्या ये फ़िक्रा गलत है या ठीक है। तो उसमें ये तरीका है कि मैं व्हाट को अगर मिटा देता हूँ या इस पर हाथ रख दूँ, आगे बच रहा है आर यू डूइंग, तो ये एक और सवाल बन गया। तो इसका रूल ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, जब आप इनको रिमूव करें तो पीछे एक और सवाल क्रिएट होना चाहिए। अगर आपका सवाल एक और क्रिएट नहीं हो रहा तो इट मीन्स गलती है। जैसे व्हेन हैज़ पाकिस्तान वॉन द मैच, अब पाकिस्तान कब मैच जीता है, मैं व्हेन को मिटा देता हूं तो एक और सवाल फिर भी बन गया, हैज़ पाकिस्तान वॉन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच जीता है। तो ये डबल इंटेरोगेटिव है क्योंकि पहले एक सवाल था, उसको मिटाने के बाद एक और आ गया, तो दो सवाल हुए, तो डबल इंटेरोगेटिव। अब एक और एग्जांपल, हाउ विल यू हेल्प मी, तुम मेरी कैसे मदद करोगे, लेकिन मैं इस हाउ को मिटा देता हूं, फिर बन गया विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव। फिर देखें वेयर इज दिस मैच बीइंग प्लेड, ये मैच कहाँ खेला जा रहा है। अब मैं वेयर को हटा देता हूं जो कि एक सवाल है, अब इज दिस मैच बीइंग प्लेड, क्या ये मैच खेला जा रहा है, तो एक और सवाल बन गया। सो डबल इंटेरोगेटिव वही स्टेटमेंट है, जब इनको मिटा दिया जाए तो याद रखें एक और सवाल बनना चाहिए। अगर इसके बाद एक सवाल नहीं बन रहा तो इट मीन्स आप गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, अगर मैं ये लिखूँ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट के बाद यू आर डूइंग आ रहा हो तो वो गलत हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इन लफ्ज़ों को मिटाने के बाद एक सवाल खड़ा होना चाहिए। अगर सवाल नहीं बच रहा तो इट मीन्स दैट यू मस्ट हैव डन सम सॉर्ट ऑफ ब्लंडर, आपने कोई गलती की, उसको फिर ठीक कर ले। और गलती यही है कि आपने पॉजिटिव फिक्रा ना लिख दिया हो। इन लफ्ज़ों के बाद पॉजिटिव नहीं आना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वो डिफरेंट केस है, वो फिर सवाल होते ही नहीं है। लेकिन जब सवाल कर रहे हैं तो इन लफ्ज़ों के बाद इंटेरोगेटिव आना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं।